तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कूजे को देखते हैं जो स्टोर रूम में आया था क्योंकि यहाँ उसे यूकी ने बुलाया है और यहाँ पर एलिया भी होती है। ये तीनों मिलकर स्टोर रूम की सफाई करने वाले हैं। अब इसके बाद यूकी कूजे से कुछ बोर्ड गेम्स उठाने को कहती है। कूजे उन्हें उठाता है। ये होते हैं कार्ड्स देख यूकी कहती है कल हमने स्टूडेंट काउंसिल में कार्ड्स गेम खेला था। कूजे पूछता है तो कौन जीता? यूकी कहती है मैं जीत गई। लेकिन तभी एलिया कहती है कि बातें कम और काम ज्यादा। इसके बाद कूजे अपना काम करने लगता है। लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है मेरी भी तुम मदद करो, मुझसे भी बात करो। एलिया को यहाँ लग रहा है कि वो अपने दिल की बातें कूजे को बता रही है और वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहा। लेकिन कूजे को सब समझ आ रहा है। लेकिन अब बेचारा कूजे थोड़ा परेशान होने लगता है। अब इसके बाद एलिया और यूकी कूजे से शुक्रिया कहते हैं क्योंकि इसने उनके काम में उनकी मदद की। लेकिन तभी वहाँ आता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कैंजाकी। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम काफी टैलेंटेड हो। लेकिन कैंजाकी को देख कूजे सोचता है तो ये है द सुपरस्टार प्रेसिडेंट। और इसके बाद कूजे वहाँ से जाने लगता है। सो कैंजाकी कहता है तुमने हमारी बहुत मदद की है, कैसा रहेगा तुम हमारे साथ डिनर करो। कूजे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यूकी कहती है कि तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पर कोई खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। ये बात सुन कैंजाकी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। यूकी कहती है हमारा घर पास ही में है। अब इसके बाद ये सभी डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ कैंजाकी कहता है मैं ये देख काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम सभी ने इतनी जल्दी काम कर लिया। जिस पर यूकी कहती है कि कूजे बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो काम को बहुत अच्छे से संभालता है। ये बात सुन कैंजाकी कहता है यूकी बहुत कम ही दूसरों की तारीफ करती है, कैसा रहेगा अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो। लेकिन कूजे यहाँ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसने मिडिल स्कूल में बहुत कुछ देखा है। सो कैंजाकी कहता है मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट काउंसिल में बहुत ज्यादा काम होता है लेकिन इसके अपने फायदे होते हैं, तुम्हें आगे चलकर काफी अच्छे रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं। और तभी यूकी भी कूजे से ज्वाइन करने को कहती है। सो कूजे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत, क्योंकि तुम जल्द ही अगली प्रेसिडेंट बन जाओगी। सो यूकी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और तभी कैंजाकी कहता है कि सिर्फ यूकी ही नहीं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की कतार में हमारी जूनियर कूजो भी बहुत आगे है। अगली साल नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिया यूकी के खिलाफ खड़ी होगी। और तभी इनके लिए खाना आता है और खाना खाने के बाद ये चारों अलग अलग रास्तों पर जाने लगते हैं। यूकी और कैंजाकी उस ओर, एलिया और कूजे इस ओर। कैंजाकी यहाँ कूजे से एलिया को घर छोड़ने को कहता है। लेकिन कैंजाकी और यूकी के जाने के बाद एलिया कहती है तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कूजे उसके साथ जाने लगता है। अब जाते हुए कूजे पूछता है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? वो कहती है हाँ। और इसके बाद वो कूजे से कहती है कि यहाँ से मैं चली जाऊंगी। और इसके बाद वो वहाँ से अकेली जाने लगती है। कूजे भी अपने घर की ओर निकल जाता है। वो आकर अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि यहाँ पर पहले से ही किसी के जूते रखे हुए हैं। और इसके बाद सोफे पर लेटे हम एक लड़की को देखते हैं और ये कूजे से पूछती है तुम एलिया को घर छोड़कर आ गए? कूजे कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं आज रात यहीं रुकूंगी। और यहाँ वो एक लव स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें एक बहन अपने ही भाई से प्यार करने लगती है लेकिन भाई को उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं आती। तभी कूजे कहता है एक बात बताओ, स्कूल में तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड होने का नाटक करती हो, क्या इतना काफी नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी है। और वो कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता क्या है? कूजे कहता है कोई ऐसा जिसके साथ तुम बड़े होते हो। एग्जैक्टली। और इसमें भाई बहन भी शामिल होते हैं। भाई बहन भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन शायद से तुम्हारे बड़े दिमाग में ये छोटी बातें नहीं घुसने वाली। और इसके बाद कहानी पढ़ते हुए यूकी कहती है अब हीरोइन का भाई उसे किस करने वाला है। जो बात सुन कूजे कहता है ये दोनों पक्का स्टेप सिबलिंग्स होंगे। और ये बात सुनते ही यूकी उसका गला पकड़ लेती है
इस कहानी में मजा तभी आएगा जब ये दोनों सगे भाई बहन हो। और दोस्तों, यूकी कुजे की छोटी बहन है और ये दोनों अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो यूकी कुजे के ऊपर चढ़कर उसे उठाती है और वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। कुजे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है, पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। कुजे कहता है कि देखो, बकवास करना बंद करो और जल्दी मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है, क्यों, दिल में कुछ हो रहा है? कुजे कहता है, तू जमाइला। और इसके बाद हम कुजे और यूकी को एक साथ देखते हैं जो मूवी देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक बार मूवी देखने के बाद यूकी फिर से इस मूवी को देखना चाहती थी। कुजे कहता है कि हमें शॉपिंग करने भी जाना है। और इसके बाद ये दोनों कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। यूकी यहाँ अपने लिए एक ड्रेस चुनती है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। यूकी कहती है, लड़कियों के 16 श्रृंगार की चीजें बहुत महंगी होती हैं। अब इसके बाद कुजे पूछता है, मेरी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा वहम है या फिर एक सिल्वर बालों वाली खूबसूरत अमीर लड़की हमें कोने में छुपकर घूर रही है? यूकी कहती है, हाँ ये सच है। और ये एलिया होती है। और यहाँ यूकी बताती है कि उसने काफी वक्त पहले ही एलिया को नोटिस कर लिया था। और इसके बाद कुजे सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यूकी एलिया के पास जाने लगती है, इसीलिए अब कुजे को भी जाकर बात करनी पड़ती है। क्या इत्तेफाक है एलिया, तुम भी यहाँ हो? एलिया थोड़ा पैनिक होने के बाद कहती है, मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले देखा, वो तो मैं बस हाई नहीं कह पाई। और इसके बाद एलिया बताती है कि वो यहाँ कपड़े खरीदने आई है। और इसके बाद यूकी एलिया से लंच के लिए पूछती है। लेकिन तभी कुजे कहता है कि क्या तुम एलिया को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली हो? यूकी कहती है, हाँ। कुजे कहता है, नहीं, हमें एलिया को कहीं और लेकर जाना चाहिए। इनकी बातें सुनकर एलिया पूछती है कि आखिर बात क्या है। अब यूकी पूछती है, एलिया क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है? वो कहती है, नहीं तो। हम जिस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं उसमें तीखा खाना मिलता है, क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलना चाहोगी? लेकिन कुजे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं एलिया, वहाँ का खाना बहुत तीखा होता है। लेकिन एलिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और उसे देखकर ही एलिया के होश उड़ जाते हैं। और इस रेस्टोरेंट का नाम हेल्स कॉल्ड्रॉन होता है। एलिया पूछती है कि आखिर इसके नाम में हेल क्यों है? यूकी बताती है कि यहाँ मिलने वाली सभी डिशेस में भी हेल है। कुजे एलिया को एक और बार आगाह करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और इसके बाद ये तीनों इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और मेन्यू को देख एलिया को कुछ समझ नहीं आता। अब यूकी एलिया को डिशेस के बारे में बताने लगती है। और ये सारी डिशेस इतनी ज्यादा तीखी होती हैं कि तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा। इसके बाद कुजे एक डिश को ऑर्डर करता है जो सबसे कम तीखी होती है। एलिया भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। अब क्योंकि एलिया और कुजे सेम डिश को ऑर्डर कर रहे हैं, इसीलिए यूकी भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। इसके बाद यूकी को देख एलिया कहती है कि तुमने आज काफी बॉयश कपड़े पहने हैं। यूकी कहती है, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अलग कपड़े पहन कर देखा जाए। लेकिन तभी यूकी इन दोनों को देख कहती है, आज सुबह मैं कुजे के साथ बिस्तर पर थी। जो बात सुन इन दोनों का रिएक्शन कुछ ये होता है। और क्योंकि आज मैं थोड़े डिफरेंट कपड़े पहनकर देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे ये शर्ट मांगी। अब कुजे एलिया को समझाने लगता है कि ये अचानक ही मेरे रूम पर आ गई और आते ही बिस्तर पर लेट गई। लेकिन एलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वैसे इसके बाद इनकी डिश आती है, पूल ऑफ प्योर ब्लड हेल। और उसे देखकर ही एलिया हिल जाती है, क्योंकि इस खाने में सिर्फ और सिर्फ मिर्चें थीं। और अब एलिया दिमाग पर ज्यादा जोर डाले खाने को खा लेती है और खाते ही कुछ पलों के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब इसके बाद यूकी और कुजे खाने की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी एलिया रशियन में कहती है, प्लीज मदद करो कोई। ये बात सुन कुजे उससे कहता है, एलिया अगर तुम ये खाना नहीं खाना चाहती तो मत खाओ। लेकिन एलिया कहती है कि उसे तो ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि अब कुजे एलिया से कुछ और कहता, यूकी कहती है, तुम्हें ये खाना कैसा लग रहा है एलिसा? वो कहती है, बहुत अच्छा। यूकी कहती है कि इस रेस्टोरेंट में
तुम इस डेविल टीयर ड्रिंक का भी यूज कर सकती हो अपने खाने को और स्पाइसी बनाने के लिए। क्या तुम लेना चाहोगी? कूजे समझ जाता है कि यूकी ये सब जानबूझकर कर रही है, इसीलिए कूजे एलिया से कहता है तुम्हें ये लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एलिया उसकी बात नहीं मानती और उस ड्रिंक को डालकर खाने को खाती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम कूजे और एलिया को एक पार्क में देखते हैं और यूकी कुछ खरीदने के लिए चली गई है। अब यहाँ एलिया को देख कूजे पूछता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? वो कहती है हाँ। इसके बाद कूजे और एलिया आइसक्रीम खाने लगते हैं और यहाँ कूजे एलिया से पूछता है कि आखिर वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है। एलिया कहती है क्यों, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी रीजन की जरूरत है। ये बात सुन कूजे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई साथी है जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बन सके? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम एक जोड़े में ही इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन एलिया के पास ऐसा कोई नहीं होता। इसीलिए वो कहती है कि मैं किसी भी रैंडम पर्सन को ढूंढ लूंगी। और तभी एलिया रशियन में कहती है काश वो पर्सन तुम होते। और ये बात सुन कूजे को एक लड़की की याद आती है जो रो रही थी, अपनी माँ से माफी मांग रही थी, शायद से इस वजह से क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। अब इसके बाद एलिया कूजे से पूछती है कि आज के दिन वो क्या करने वाला है। कूजे कहता है कुछ नहीं। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े खरीदने में? कूजे कहता है तुम मुझे कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ ले जाओगी? वाह। लेकिन तभी कूजे को याद आता है कि एलिया के कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ वो शॉपिंग के लिए जा पाए और इसीलिए वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम एलिया को कपड़ों की दुकान में देखते हैं जो सोच रही थी कि ये अचानक ही मेरे साथ चलने को तैयार कैसे हो गया। कहीं इसे ये तो नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगी और इसीलिए इसे मुझ पर दया आ गई। अब इसके बाद एलिया गुस्से में कपड़े बदलने के लिए जाती है, लेकिन कपड़े उतारते हुए वो सोचती है कि कूजे पास ही में है, उसे मेरे कपड़े उतारने की आवाज आ सकती है। इसीलिए एलिया कूजे को दूर खड़े होने को कह देती है और इसके बाद एलिया कपड़े उतारने लगती है और एक ड्रेस पहनने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो इसे कूजे को दिखाएगी। लेकिन अगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया तो अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसमें थप्पड़ मार दूंगी। और इसके बाद वो बाहर आकर कूजे से पूछती है कैसी लगी तुम्हें ये ड्रेस? वो कहता है ये तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। और ये बात सुन एलिया हैरान हो जाती है और अंदर आकर सोचने लगती है कि अरे इसने तो मेरी तारीफ कर दी। दूसरी ओर कूजे सोच रहा था कि आखिर वो हमेशा ऐसा कैसे कर लेती है। वहीं एलिसा कहती है मुझे पता नहीं था कि उसे लड़कियों की तारीफ करना भी आता है। और ये बात कहते हुए अचानक ही उसे यूकी की याद आती है और इसीलिए अब एलिया बॉयज कपड़े पहनकर आती है। कूजे कहता है इन कपड़ों में तुम काफी कूल लग रही हो, मुझे लगता है कि ये कपड़े तुम पर काफी जच रहे हैं। और इसके बाद एलिया जितने भी कपड़े पहनकर दिखाती है कूजे उनकी तारीफ करता है और इसी वजह से एलिया को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। और आखिर में आती है ये ड्रेस जो कि कुछ ज्यादा ही शॉर्ट होती है और वो कूजे से पूछती है कि तुम्हें ये कैसी लगी। लेकिन तब तक वहाँ यूकी आ चुकी थी और यहाँ यूकी कहती है तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। लेकिन अगले ही पल में एलिया पर्दा लगा लेती है और रशियन में कहती है काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। यहाँ यूकी कूजे से पूछती है कि इसने क्या कहा? उसने कहा कि वो धरती में समाना चाहती है। ये बात सुन यूकी कहती है ये तो छोटी बच्ची है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहे हैं और एलिया अभी भी सदमे में होती है। अब ट्रेन के रुकने के बाद कूजे और यूकी यहाँ से जाने लगते हैं। आज हमें तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया। और एलिया भी उन्हें बाय कह देती है। उनके जाने के बाद एलिया कहती है आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक मिनट, आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे? और उसके इसी सवाल के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।